अच्छा तो देखें, सीधा आज के इस तज्जिये पर आते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, वो हमारी बहनों की रोजमर्रा जिंदगी की बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है। ये सिर्फ कोई आम गुफ्तगू नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। हमारी आज की जो सोर्सेज हैं वो इस अहम मुद्दे पर रोशनी डालती हैं कि कैसे आज के इस टफ वक्त में हम अपना ईमान, अपनी इज्जत और अपनी आइडेंटिटी को ना सिर्फ बचा सकती हैं, बल्कि और मजबूत कर सकती हैं। हम मिलकर इस रोड मैप को डिकोड करेंगे जो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाता है। जरा इस कोट पर गौर करें। बुलडोजर घर तोड़ सकता है, घर बनाने वाली औरत को नहीं। वाओ! जो आर्टिकल्स हमने रिव्यू किए हैं वो एक तरफ तो बिल्कुल सच्ची और सख्त हकीकत बताते हैं जो हमारी बहनें आजकल फेस कर रही हैं, लेकिन और ये सबसे ज़रूरी बात है, ये एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल मैसेज भी देते हैं। ये हिम्मत की कहानी है। हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना लग रहे हों, एक औरत का जज्बा कभी नहीं टूटता, राइट? वही तो उसकी असली ताकत है। अब इन टेक्स्ट्स में ना 7 अंधेरों यानी 7 डार्कनेसेस का जिक्र मिलता है। पता ये क्या है? ये वो मुश्किलात हैं जो एक औरत को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं। एक तरफ है घर का अंधेरा यानी पॉवर्टी, तालीम की कमी और घर का वो प्रेशर जहां बस चुप रहना सिखा दिया जाता है, और दूसरी तरफ बाहर का डर। सोर्सेज बताती हैं कि कैसे ट्रेन्स और पब्लिक स्पेसेस में हरासमेंट का खौफ रहता है। ये दोनों जब मिलते हैं ना तो एक बहुत ही सफोकेटिंग माहौल बन जाता है। तो देखें, सोर्सेस इस बाहर की फितने को मजीद डिटेल में समझाती हैं, और ये कंप्लीटली इन सोर्सेस के मुताबिक है कि कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स जैसे बीजेपी और आरएसएस, उनकी तरफ से ऐसे ऑर्गेनाइज कैंपेन्स चल रहे हैं जो डर पैदा करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जैसे स्पेसिफिक मोहल्लों में बुलडोजर्स चलना, मदरसों के अचानक सर्वेज होना, हिजाब पर पाबंदियां और पुलिस का इनएक्शन। ये सब फैक्ट्स एंड आर्टिकल्स ने रिपोर्ट किए हैं एज सिवियर एक्सटर्नल रियलिटीज। यानी ये महज खबरें नहीं हैं, बल्कि हमारी बहनों की रोजाना की सख्त आजमाइश हैं। लेकिन ठहरें, अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये आती है कि तारीख हमें कभी डरना नहीं सिखाती। सोर्सेज हमारा ध्यान उन अजीम औरतों की तरफ दिला रही हैं जिन्होंने हर दौर में जुल्म का डट कर मुकाबला किया। सोचें, पहले हज़रत हाजर रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिन्होंने तपते सहरा में अकेले अपने बच्चे के लिए ऐसी जद्दोजहद की कि जमजम निकल आया। फिर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिन्होंने फ़िरौन जैसे जालिम के महल में अपना ईमान कायम रखा। और फिर 6th सेंचुरी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, वो सिर्फ इस्लाम लाने वाली पहली औरत ही नहीं थीं, वो एक कामयाब इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन थीं। ये सब मैट्रियार्क्स हमें बताती हैं कि मेहनत, ईमान और ख़ुद मुख्तियारी, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये ताकत सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं है। आज की मिसालें देख लीजिए। नूरजहां और रुखसाना की कहानियाँ। जब नूरजहां के बच्चों का मदरसा बंद हुआ ना, तो उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। उन्होंने अपने ही घर को स्कूल बना डाला। आज वहाँ 7 बच्चे पढ़ रहे हैं। और रुखसाना, उनका तो घर ही बुलडोजर ने गिरा दिया था, मगर उन्होंने रोने में वक्त ज़ाया नहीं किया। सिलाई सीखी, मेहनत की और रेंट के घर में अपनी ज़िंदगी दोबारा खड़ी कर ली। ये कहानियाँ इस बात का सॉलिड प्रूफ हैं कि बहनें चाहें तो अपना निज़ाम खुद बना सकती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब मसाइल का हल क्या है? इन टेक्स्ट्स ने ना एक बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल रोड मैप दिया है, जिसे 5 कदम या 5 स्टेप्स कहा गया है। एक तरह से ये हमारे लिए एक मेंटर का रोड मैप है। पहला कदम ईमान, दूसरा अवेयरनेस या जागरूकता, तीसरा कम्युनिटी, चौथा कानून, और पांचवा और सबसे जरूरी खुद कफीली यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। चलिए इन कदमों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं ताकि हम इन्हें एक्चुअल में फॉलो कर सकें। ओके, तो पहले 2 कदम हैं ईमान और अवेयरनेस। टेक्स्ट बहुत क्लियर करती हैं कि ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, यह अपनी अहमियत, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने का नाम है। हमारी पहचान, चाहे हम बाजार में हों या ट्रेन में, हमें फ़ख्र से और बिना किसी डर के कैरी करनी है। और दूसरा कदम, अपनी आने वाली नस्लों को, स्पेशली बेटियों को अवेयर करना। उन्हें बताना होगा कि अनजान दोस्तियों या अचानक मिलने वाली एक्स्ट्रा टेंशन के पीछे ऑर्गेनाइज धोखे हो सकते हैं। हर अनजान कॉन्टैक्ट, हर नई दोस्ती को माँ के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। राइट। इसके बाद आता है तीसरा कदम, जो है कम्युनिटी पावर। देखें, अकेली औरत को शायद टारगेट करना आसान हो, लेकिन जब 100 औरतें मिल जाती हैं ना, तो वो एक अनस्टॉपेबल आवाज़ बन जाती हैं। सोर्सेज बात पर बहुत जोर देती हैं कि लोकल सपोर्ट नेटवर्क्स बनाएं, अपने मोहल्ले की औरतों के विमेन ओनली व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं। इसका प्रैक्टिकली फ़ायदा ये होता है कि किसी बहन को कोई तकलीफ हो, रेशन का मसला हो या किसी अचानक इनजस्टिस का सामना हो, तो वो अकेली नहीं पड़ती। एक दूसरे की ढाल बनना ही तो असली कम्युनिटी है। और ये अगला कदम बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि कानून हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा सबसे बड़ा हथियार है। टेक्स्ट बताती हैं कि हर मसले के सामने उसका कानूनी हथियार मौजूद है। ट्रेन में हरासमेंट हो, जीआरपी हेल्पलाइन,
182 या महिला हेल्पलाइन 181 मिलाएं। अगर बिना 15 दिन के नोटिस के बुलडोजर का खतरा हो, जो कि स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट में PIL फाइल की जा सकती है। और अगर पुलिस एक्शन ना ले तो डायरेक्टली SP या DM को अपील की जा सकती है। ये फैक्ट्स बताते हैं कि राइट्स का पता होना ही असल ताकत है। अच्छा, अब आते हैं 5वें और सबसे अहम कदम पर, खुद कफील बनो, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। टेक्स्ट के मुताबिक माली आज़ादी हर तरह के ऑपरेशन के खिलाफ आपकी अल्टीमेट शील्ड है, चाहे वो घर के ताने हो या बाहर के दरिंदों का डर। जब आप खुद कमाती हैं ना, तो ना सिर्फ घर में इज्जत बढ़ती है, बल्कि बाहर वाले भी आपको दबाने से डरते हैं। रेशमा खातून की मिसाल ही ले लें। उन्हें पढ़ना नहीं आता था, लेकिन सिर्फ एक सिलाई मशीन ने उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। आज वो 12 औरतों को काम दे रही हैं। पैसा और हुनर आपको पैरों पर खड़ा करता है, और सबसे बड़ी बात, आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करता है। इन्हीं सच्ची कहानियों को देखते हुए सोर्सेज ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रेकमेंड किया है, उषा इंटरनेशनल सिलाई कोर्स। अब आप सोचेंगी, इसमें ऐसी क्या खास बात है? बात यह है कि इसके लिए किसी लंबी चौड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। ये बेसिक से एडवांस ट्रेनिंग देते हैं, और वो भी आम बोली जाने वाली हिंदी और उर्दू में। यहाँ सिर्फ कपड़े सीना नहीं सिखाते, अपना बिजनेस कैसे चलाना है, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, ये सब सिखाया जाता है, और ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी मिलता है। सच्ची बात तो यह है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं चाहिए, बस एक मशीन और कुछ कर गुजरने का मजबूत जज्बा चाहिए। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आगे का फैसला हमारे अपने हाथ में है। आज हमें अपने आप से ये सवाल पूछना ही पड़ेगा, क्या आज हम अपनी पहचान और अपनी मशीन पकड़ने के लिए तैयार हैं? सोर्सेज हमें कुरान का हवाला देकर याद दिलाती हैं, इन्ना माल उसरे युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। और आज उस आसानी का रास्ता हमारा अपना हुनर है। हमारी बहनें सिर्फ एक फ़र्द नहीं हैं, वो एक पूरी आने वाली नस्ल की बुनियाद हैं। जब एक बहन खड़ी होती है ना, तो पूरी नस्ल खड़ी हो जाती है। तो बस अपनी हिम्मत जुटाइए, अपने हुनर को पहचानिए और एक मजबूत इंडिपेंडेंट कल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए।